किसान साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और खेती से संबंधित नई महत्वपूर्ण जानकारी। इस विधि को भारतवर्ष में जितने भी किसान जैविक खेती करते हैं वो सभी इसे बनाकर उपयोग करते हैं। जैविक खेती में उत्पादन जो भी आता हो उसमें ये घोल बहुत ही महत्व रखता है। आज हम बनाएंगे किसान साथियों मटका खाद। इस खाद में ऐसे कई सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जो खेती के लिए एक मरे हुए शरीर में प्राण देने जैसा। आजकल हर किसान का खेत केमिकल व रसायन पी रहा है, जो आगे चलकर बहुत ही चिंता का विषय है। अगर अधिक रसायनों तथा उर्वरकों का उपयोग होता रहा तो भारत की ज़मीन बंजर हो जाएगी और भारत के सारे हॉस्पिटलों के कमरों में मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। केमिकल व रासायनिक कीटनाशकों का आपको अगर दुष्परिणाम देखना है तो आइए हम सभी एक बार बठिंडा से बीकानेर चलने वाली ट्रेन में सफ़र कर लें, तो आप उस ट्रेन में जिन्हें भी देखेंगे, जिस जगह पर भी देखेंगे, वो सब नौजवान कम उम्र के कैंसर के मरीज मिलेंगे। कंपनियों के कम उस असरकारक उत्पाद किसान जद्दोजहद में खरीदकर अधिक उत्पादन के लिए अपने खेतों में उपयोग करते हैं, जिससे ज़मीन पूरी खराब हो गई। किसान साथियों, हमने भी अपनी आंखों से पंजाब और हरियाणा में ऐसे कई खेत देखे। वहाँ के खेतों में अधिक रसायनों के उपयोग से खेत की ऊपरी सतह, जिसे टॉप सोइल कहा जाता है, वो पूरी खराब हो गई। और जिस खेत में किसान भाई 10 साल तक खेत की ऊपरी परत में रसायन घुल चुके हैं, उस टॉप सॉइल को हटाकर एक कोने में वो बड़ा ढेर करते हैं और नीचे की जो सब सॉइल आती है उसमें वो खेती करते हैं। समय से पहले हम ऐसी परिस्थिति नहीं देखनी पड़े, इसलिए जैविक खेती करना बहुत ज़रूरी हो गया है। किसान साथियों, मटका खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जीवाश्म बढ़ते हैं, ह्यूमस बढ़ता है, ज़मीन बहुत ही ताकतवर बलवान बनती है। मटका खाद से उत्पादित खाद्य अनाज व दालें पूर्ण संतुलित आहार की श्रेणी में गिनी जाती है। साथियों, मटका खाद एक सरल, सस्ती, आसान विधि है। इसका उपयोग आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं मटका खाद कैसे बनाएं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 50 लीटर की टंकी, जो आप बड़ा सा एक टंकी देख रहे हैं। इसमें डालेंगे 20 लीटर पानी, जो कि पहले हमने डाल दिया है। अब इसमें मिलाएंगे सबसे पहले एक वेस्ट डीकम्पोजर की शीशी, जो कि मदर बैक्टीरिया। हम नई तकनीक ईजाद कर रहे हैं ताकि किसान भाई उसको उपयोग करें। पूरी शीशी को इसके अंदर मिला लें। इससे पहले आम आसान विधि थी, उसको हमने और मोडिफाइड करके इसमें कुछ बैक्टीरियाओं को और डाला है और मिलाया है, ताकि ये अब जाके जीवाणुओं की ज़मीन में शक्त पूर्ति करे। कम से कम किसान भाई रसायन उपयोग करे। इसके लिए इसके अंदर हम मिलाए हैं आज वेस्ट डीकम्पोजर, जो कि सीधा मदर कल्चर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 20 किलो ताज़ा गोबर। आप ऐसे ही डाल दें। 20 किलो ताज़ा गोबर इसके अंदर मिलाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं टंकी के अंदर 20 किलो गाय का ताज़ा गोबर मिलाया जा रहा है, जो खेती के लिए आपको टोलियों के भराव जो आप खाद डालते हैं उसकी बजाय आप मात्र 20 किलो गोबर डाल के प्रति एकड़ खेती आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको ये उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। गोबर मिलाने के बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे 20 लीटर गाय का गोमूत्र, जो एक बाल्टी के अंदर है। इसके अंदर 20 लीटर गोमूत्र मिलाएंगे। गोमूत्र इसके अंदर मिला दिया गया है। अब और इसे अधिक ताकतवर और जीवाणुओं की संख्या, जो विज्ञान ने कई ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं की खोज की जो अक्सर पीपल या बरगद के पेड़ या पुराने मेड़ की मिट्टी में पाया जाते हैं, तो इसके अंदर हम 1 किलो
सूक्ष्म जीवाणुओं की बढ़ोतरी के लिए, ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाने के लिए 1 किलो मेड़ की मिट्टी आपके पास जो हो ले सकते हैं, पीपल, बरगद या पुराने मेड़ की मिट्टी। तीसरा उत्पाद इसके अंदर डाल दिया गया है। अगला उत्पाद इसमें हम ले रहे हैं 1 किलो बेसन, जो आप एक टब के अंदर देख रहे हैं। हमारे किसान सहयोगी मित्र आज आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर 1 किलो बेसन डाल दिया गया, जो अंदर बनने वाले बैक्टीरिया, उसका ये फूड बनेगा, भोजन बनेगा। और इस घोल को जल्दी फर्मेंट करने के लिए, जीवाणु और कम टाइम में बूस्ट हो, तो इसके अंदर हम मिलाने जा रहे हैं 1 किलो गुड़। सहयोगी किसान भाई 1 किलो गुड़ अंदर मिला रहे हैं। 1 किलो गुड़ मिलाने के बाद इसके अंदर हमने डाला है 1 लीटर भेड़ की दूध। भेड़ का दूध इसके अंदर डाला है किसान साथियों। इससे पहले हम गाय का दूध डालते थे, अब हम इसके अंदर डालेंगे भेड़ का दूध, क्योंकि भेड़ का दूध बहुत ही पौष्टिकता वाला होता है। गाय 1-2 वनस्पति खाती है, पर भेड़ जो है 27-28 से अधिक तरह की वनस्पति खाती है और बाहर की खाती है, बिना केमिकलों की खाती है। तो उस दूध के अंदर जो पौष्टिकता होगी, जो प्रोटीन के गुण होंगे, वो इस नए बने घोल के अंदर आएंगे। और इसे अधिक ताकतवर बनाने के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं केले। अब इन केलों को अंदर डाला जा रहा है। डाल दिया गया है केला भी। सारे मटेरियल को अंदर डालने के बाद इन सभी उत्पादों को मिक्स करके अगले 1 सप्ताह तक तैयार होने के लिए रखेंगे। इधर लकड़ी पड़ी है, इस लकड़ी से इसको हिला दें। आप लोहे का पाइप भी ले सकते हैं ताकि आपको समय कम लगे। किसान साथियों, इस उत्पाद को तैयार करने के लिए आप रखेंगे तो इस तरह बने घोल को आप सदा छायादार जगह में, पेड़ के नीचे ही बनाएं। साथियों, अगर आपके नज़दीक खेत में पीपल या बरगद का पेड़ है तो आप मटका खाद या इस तरह टंकी उसके नीचे बनाते हैं तो परिणाम अधिक आते हैं। ऐसा हम कई बार करके देख चुके हैं। 7 दिन बाद ये घोल उपयोग करने योग्य हो जाता है। इसमें अतिरिक्त 150 लीटर पानी मिलाकर खेत में लगी कोई भी फसल में प्रति एकड़ सिंचाई करें तो बहुत लाभ होता है। इस वीडियो में बताई गई विधि को आप अगर समझ गए तो आप भी इस तरह मिट्टी को सजीव करने के लिए पुण्य कमाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को उन सभी किसानों तक भेजिए जो जैविक खेती करना चाहते हैं। हम आपको अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, भगवान से यही प्रार्थना। हम आपको खोना नहीं चाहते। नमस्कार।